आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, जय जय अम्बे। मैं पंडित अमित गौड़ आज यहाँ पर आप सभी को पितृपक्ष अथवा श्राद्ध पक्ष की जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अधिकतर जनमानस के मन में एक प्रश्न उठता है कि पितृपक्ष क्या है, श्राद्ध क्या है और इस श्राद्ध पक्ष में हमें किस प्रकार से सभी कार्यों को संपादित करना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत जानकारी है, परंतु कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये तो मालूम है कि पितृपक्ष चल रहा है या श्राद्ध चल रहे हैं, लेकिन इनमें क्या किया जाता है, कैसे अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को संतुष्ट किया जाता है, इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी उन लोगों को नहीं है। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि पितृपक्ष क्या है। तो मेरा कहना है कि वर्ष में एक बार 16 दिनों के लिए हमारे पितृ, हमारे पूर्वज जो भी इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं सशरीर, चाहे वो हमारे पिता हों, दादा हो, परदादा हो या अन्य हमारे रिश्तेदार हों, वे सभी पितरों की श्रेणी में आते हैं। और 16 दिन के लिए ये सभी दिवंगत आत्माएं इस चराचर मंडल के ऊपर, इस भूमंडल के ऊपर विचरण करती हैं और इस आस्था से हमारे घर में, हमारे द्वार पर आती हैं कि मेरे पुत्र, मेरे पौत्र अथवा मेरे ये जो संबंधी हैं ये हमें किसी भी प्रकार से तृप्त करेंगे। तो पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका महत्व यह है कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ से चले गए हैं वो यदि किसी भी प्रकार से अतृप्त हैं, अतृप्त मतलब यदि उनकी किसी चीज के अंदर उनके प्राण त्यागते समय आस्था रह गई हो, जैसे किसी की आस्था धन में होती है कि धन लोलुप होते हैं कि नहीं मेरा धन कोई खा ना जाए, मेरा धन कहीं इधर उधर नहीं हो जाए। तो ऐसे लोग जिनकी आस्था बहुत ज़्यादा धन के अंदर होती है, ऐसे लोग जो सामान्य से ज़्यादा अपने प्रियजनों के ऊपर आसक्त रहते हैं, कोई पुत्र पर आसक्त होता है, कोई पुत्री पर होता है, कोई पत्नी पर होता है, तो ऐसे लोग भी अतृप्त ही कहे जाते हैं। साथ ही यदि किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, चाहे किसी ने जहर खा करके आत्महत्या की हो या किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, तो वो जो पितृ हैं, वो जो हमारे लोग हैं, वो पितृ योनि में जाकर के और कई बार प्रेत योनि में भी चले जाते हैं। और प्रेत योनि में जाने के बाद वे जो पूर्वज हैं वो कई प्रकार के, नाना प्रकार के दुखों को सहन करते हैं। गरुड़ पुराण के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें विस्तार से दी गई हैं कि जिसमें शायद उन पितरों को, उन पूर्वजों को प्रेत योनि में जाने के बाद कई यातनाएं सहनी पड़ती हैं। और उन यातनाओं से बचने के लिए ही वे इन 16 दिनों में इस पृथ्वी लोक पर विचरण करते हुए उनके परिवारजनों से यह अपेक्षा रखते हैं कि ये मेरे परिवार के लोग मुझे तर्पण के माध्यम से, मुझे श्राद्ध के माध्यम से, मुझे पिंडदान के माध्यम से किसी भी प्रकार से मुझे तृप्त करेंगे। तो जब इस परिवार के लोग उन पितरों के निमित्त किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तर्पण आदि करते हैं, तो वह पितृ संतुष्ट होकर के और पुत्र पौत्र समृद्धि का आशीर्वाद उन्हें देकर के जाते हैं। और कई बार हम लोग अज्ञानवश इस श्राद्ध पक्ष में न तो श्रद्धा को धारण करते हैं और न ही श्राद्ध करते हैं। तो वो पितृ हमारे यहाँ पर याचक बनकर हमारे द्वार पर तो आते हैं,
परंतु हमारे श्राद्ध न करने के कारण, हमारे दान न करने के कारण, हमारे ब्राह्मण भोजन को न कराने के कारण वो केवल हमारे द्वार पर आते हैं और हमें श्राप दे करके और वापस अपने लोक को चले जाते हैं, या इसी धरती पर विचरण करते रहते हैं और मन में एक विचार करते हैं कि मेरा पुत्र, मेरा पौत्र या मेरे परिवार के इस व्यक्ति से जो मैंने किसी भी प्रकार की अपेक्षा की थी, यह उस अपेक्षा के अनुकूल सिद्ध नहीं हुआ है। तो वो श्राप देकर के जाते हैं और उसी श्राप के कारण से इस परिवार को या हम लोगों को, जो हम श्राद्ध नहीं करते हैं, कई प्रकार के, नाना प्रकार के दुखों को झेलना पड़ता है। जैसे कई लोग होते हैं जिनके विवाह में विलंब होता है, सब कुछ है, दिखने में सुंदर है, पैसा है, यश है, नाम है, लेकिन विवाह नहीं होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं पितृ श्राप के कारण या पितरों के रुष्ट होने के कारण ही होता है। कई लोग हैं जिनके यहाँ पर मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, या मांगलिक कार्य होते हैं तो उसमें कई प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं, कई प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जहाँ पर पति पत्नी के पूर्ण स्वस्थ होने के बाद भी संतानहीनता ही प्राप्त होती है। कई लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ केवल कन्याएं ही उत्पन्न होती हैं, पुत्र उत्पन्न नहीं होता, मतलब वंश की वृद्धि करने वाला कोई भी वहाँ पर उत्पन्न नहीं होता और धीरे धीरे वो वंश नष्ट हो जाता है। तो वंश की वृद्धि, व्यापार की वृद्धि, संतति की वृद्धि, ये सभी केवल पितरों के आशीर्वाद से ही होती है। यदि देवता प्रसन्न है लेकिन पितृ अप्रसन्न है, पितृ अतृप्त हैं, तो वो पितृ हमें कभी भी उन्नति नहीं होने देंगे। आपके पास धन बढ़ सकता है, लेकिन धन के अलावा बहुत सी श्री होती है, बहुत से सुख होते हैं जिनसे पितृ हमें वंचित कर देते हैं। और इन पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय शास्त्रों में निर्दिष्ट किए हुए हैं। उपाय कोई बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन यदि मन में श्रद्धा को धारण करके आप पितरों का श्राद्ध करते हैं तो वो पितृ आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि जो श्राद्ध है वो श्राद्ध श्रद्धा से ही बना है। यदि आपके मन में श्रद्धा है और आप श्रद्धा को धारण करके अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो वो अवश्य प्रसन्न होंगे। उनको प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत बड़ा आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, जैसे आप इन 16 दिनों में उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मन में श्रद्धा को धारण करें और एक पात्र में जल लेकर के अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण करके और अंगूठे के माध्यम से उनको जल अर्पित करें, तो उससे वो पितृ अवश्य ही तृप्त होते हैं। हम गाय को चारा, रोटी अथवा अन्य खाने की वस्तुएं दान कर सकते हैं। हम किसी सुयोग्य ब्राह्मण को, वेद पाठी ब्राह्मण को हमारे यहाँ निमंत्रण दे करके और उनको भोजन कराकर उनको तृप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के जो कार्य हैं, इससे आपके पितृ अवश्य ही तृप्त होते हैं और आपको पुत्र पौत्र संतति को अभिवृद्धि का आशीर्वाद दे करके और अपने पितृलोक को वापस चले जाते हैं। साथ ही एक संशय बहुत से लोगों के मन में है कि क्या हमारे पितृ हमारे घर में जो पानी रखने का स्थान होता है, जिसे हम प्रचलित भाषा में परिंदा कहते हैं, जहाँ पर हमारा मटका रखा होता है, उस स्थान पर क्या हमारे पितृ वास करते हैं? क्या उनके निमित्त कोई अलग से स्थान में निर्मित करना चाहिए? तो मेरा उस विषय में यह कहना है कि हमें अलग से पितरों के लिए स्थान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पितृ तो वायु रूपी हैं, वायु कहीं भी आ जा सकती है। वायु के लिए सभी द्वार खुले हुए हैं। यदि आप 7 दरवाजे भी बंद करके रखेंगे तो उसमें से भी वो वायु तो प्रवेश करेगी ही करेगी, और उस वायु को आप नहीं रोक सकते हैं। तो पितृ जो है वो वायु रूप है। यदि आपने मन में श्रद्धा को धारण करके अपने पूर्वजों को स्मरण भी किया तो वो पितृ तत्काल उसी क्षण वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। अब जहां तक परिंदे की बात है, तो हमारा जो मटका होता है जिसमें हम जल भर के रखते हैं और जिस जल को हम सेवन करते हैं, केवल उस मटके की नियमित साफ सफाई करें, उसमें अशुद्धि ना हो। साथ ही नियमित यदि हम उस परिंदे के पास में सवेरे शाम या किसी भी एक समय घी का दीपक प्रज्वलित करें और वहाँ पर ये स्मरण करें कि यहाँ पर हमारे पितृ उपस्थित हैं, और उस परिंदे को ही प्रणाम कर लें
तो भी हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उस परिंदे के आसपास का जो स्थान होता है उसी स्थान पर वो पितृ विचरण करते हैं। उस मटके के अलावा या उस घड़े के अलावा आपको अलग से कोई पात्र भर करके वहाँ पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसी मटके में हम लोग भी जल ग्रहण करते हैं और हमारे पितरों का वास भी उसी मटके में, उसी मटके के आसपास के स्थान पर होता है। तो मेरा ये कहना है कि आप नियमित रूप से उस परिंदे के आसपास सफाई रखें, किसी भी प्रकार के जूठे बर्तन उसके आसपास न रखें, गंदगी किसी प्रकार की न रखें, और नियमित रूप से उस मटके के आसपास में एक दीपक को प्रज्वलित यदि आप करते हैं तो उससे भी आपके पितृ सदैव प्रसन्न ही रहेंगे। जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ किसी भी प्रकार का पितृदोष हो या पितृबाधा हो या किसी प्रकार का कष्ट हो तो ही आपको इस श्राद्ध पक्ष में कुछ तर्पण, पूजन या किसी प्रकार का दान करना है। भाई, पितृ तो हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं और हमारा कल्याण चाहने वाले हैं। तो उनके निमित्त जिन लोगों के यहाँ पर किसी प्रकार की बाधा नहीं है उन्हें भी इन 16 दिनों में किसी भी प्रकार का दान करना चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को किसी भी प्रकार का दान करना चाहिए, भिक्षुकों को, जो मांगने वाले हैं, जो असहाय हैं, जो कमज़ोर हैं, उन लोगों को भी श्रद्धापूर्वक दान करना चाहिए। तो उनके दान करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हम लोगों को आशीर्वाद दे करके और फिर अपने पितृलोक को चले जाते हैं। नमस्कार। Audio Jungle. Audio Jungle.